दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए पावर बैंक खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल तरह तरह के पावर बैंक मार्केट में आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो बेशक आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम पावर बैंक खरीदते हैं तो हमेशा हमारे को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे को पावर बैंक हो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कंपनी का होना चाहिए। जो सबसे पहली बात है वो कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का नहीं होगा अगर तो वर्थलेस है। और कंपनी में भी लेकिन अलग अलग तरह की दोस्तों कंपनी आती है पावर बैंक में। सबसे ज़्यादा अगर आप, क्योंकि कॉपी बहुत हो गए हैं पावर बैंक की आजकल, तो सबसे पहले अगर आप पावर बैंक खरीद रहे हो तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आप जब भी एमआई, सैमसंग या सोनी का जब पावर बैंक खरीदे तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए कि आपको कभी भी नकली पावर बैंक ना मिले। क्योंकि मेरे काफ़ी यूज़र्स की कंप्लेन आती है, यार हमने भाई पावर बैंक खरीदा तो कुछ पावर बैंक के ऊपर वीडियो बनाओ कि जिससे हमारे को ये पता लगे कि भाई क्यों दिक्कत आ रही है पावर बैंक में। तो दोस्तों ये जो मेन रीज़न है दिक्कत आने का पावर बैंक की वो यही है। और जो दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हम एक पावर बैंक खरीदते हैं तो उसमें एक चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी होती है उसकी अच्छी होनी चाहिए। और कभी भी हमारे को रोड से नहीं खरीदना चाहिए पावर बैंक, क्योंकि यार किसी ने भी स्टिकर लगा लिया 50,000 mAh, लेकिन कभी भी पावर बैंक 50,000 mAh का नहीं होता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। 20,000 से mAh से ज़्यादा पावर बैंक अभी तक बना ही नहीं है, और बना है तो ज़्यादा 25,000 30,000 का बना है। इससे ज़्यादा स्टिकर लगाने से क्या होता है। और कभी भी आप पावर बैंक को जज नहीं कर सकते। कम से कम आपको पहले हो जाने चाहिए कि मतलब जैसे 10 बार आपका 0 to 100 अब तक पावर बैंक नहीं चार्ज हुआ है तो आप कभी पावर बैंक को जज नहीं करते। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पर्सनली मैं एम्ब्रेन का पावर बैंक यूज़ करता हूँ। काफ़ी यूज़र्स ने नाम सुना होगा, बट ये मेड इन इंडिया कंपनी है। 750 रुपये का मैंने पावर बैंक खरीदा था 10,000 mAh का, इसलिए वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी तक तो मेरा हो गया 3-4 महीने हो गए हैं। और अगर कभी आप सोचो कि सपोज एग्जाम्पल कि आपके पास 2,500 mAh का फ़ोन है कि बैटरी है उसमें फ़ोन में आपके, तो आपने खरीद लिया 5,000 का, तो आपको भाई 2,000 का तो चार्ज होगा ही होगा कि मतलब 2 बार चार्ज हो गया 2,000 का चार्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका वो 1 से 2.5 1.5 तक कर ले चार्ज, ज़रूरी थोड़ी है कि 2 तक करेगा। क्योंकि अगर उसने 2 तक करा तो जो भी अगर आपने कभी पावर बैंक खरीदता है तो आप देखते होंगे उसमें लाइट्स जल रही हैं, फिर जो करंट पास फ्लो हो रहा है तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना। ऐसी थोड़ी ना कि करंट फटाफट पास हो गया और सारा काम हो गया। तो इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और जो दूसरी और जो काफ़ी बातें तो बता ही चुका हूँ मैं, और जो अगली बात है वो ये कि हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप पावर बैंक खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कई बार इनबिल्ट वायर होती है। जो इनबिल्ट वायर होती है वो अच्छी वायर होती तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ कि वायर ख़राब कभी भी इनबिल्ट वायर वाला मत लेना। क्योंकि कई मैंने देखा है वीडियोस यूट्यूब में, यूट्यूबर्स कहते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं कि भाई इनबिल्ट वाला खरीद लो तो सही रहता है आपको पोर्टेबल। लेकिन यार एक बात सोचो, अगर ये ख़राब हो गई इनबिल्ट, अगर आपकी वायर ख़राब हो सकती है यूएसबी, क्योंकि किसी चूहे ने को कर दिया है, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ इंसिडेंट कि कट गई, जैसे खिंच गया तो कट जाती है, जैसे आपने यूँ खिंचा तो ख़त्म। इसलिए हमारे को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को इनबिल्ट वायर वाला नहीं लेना चाहिए। बाहर से लगाओगे वायर तो सही रहता है, क्योंकि कम से कम ये तो है ना कि जो बंदे का काम है वो हो रहा है। और वायर ख़राब तो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी वायर भी लगा सकते हैं। और वायर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंपनी वायर आपको 4 इंच की वायर देगी या 2-3 इंच की, समझ लो आपको वायर इतनी छोटी वायर होती है वो मिलती है कि बस कनेक्ट हो जाए फ़ोन से। ज़्यादा लंबी वायर होगी तो वो इतना खींच ही नहीं पाएगा, बहुत देर लगेगी चार्ज होने में। और पावर बैंक हमेशा धीरे चार्ज करता है अगर चार्जर की कंपैरिजन में आपको बताऊँ तो। इस बात को भी हमारे को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप इस बात को कंपनी से लेके नहीं लड़ सकते कि हम भाई पावर बैंक है। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात से भी नहीं लड़ सकते आप कि हमारे को अडेप्टर नहीं मिला है साथ में। अडेप्टर किसी भी पावर बैंक के साथ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सपोज़ आप भी हमेशा आपको जी लगता होगा जैसे आपके पास एक ही, और मेरे ख्याल से आपके पास एक ही अडेप्टर होगा या होने को 4-5 भी हो सकता है आपके पुराने फ़ोन के, कि मतलब आपके पास पहले फ़ोन बड़ा था अगर उसमें वो वाला अडेप्टर ही लगते हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी प्लग इन जो कहते हैं वो कर सकते हैं। सारे अडेप्टर्स एक ही होते हैं, लेकिन आप ना पावर बैंक को जब चार्ज करो तो उसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फ़ोन पावर बैंक अपना चार्ज करते हो तो उसमें अडेप्टर में आप पहले नीचे देखना है कि उसमें ना थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए कि मतलब जल्दी चार्ज करता है। तो पावर बैंक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर बैंक मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर मोस्टली पावर बैंक
5 से 7 घंटे लेते हैं फुल चार्ज होने में, क्योंकि उसके सेल्स जो होते हैं धीरे धीरे करके चार्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अगर आपको बोला है कि 10,000 mAh है तो आप सोच रहे हो कि नहीं चला, इसका मतलब 10,000 नहीं है, ये तो 5,000 है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कई ऐसी फेक वीडियोस देखी है कि भाई 10,000। एक बताओ, रेपुटेड कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जो लोकल अगर आप खरीदते हैं तो उस बात का भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि लोकल हमारे जब खरीदते हैं तो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताते। एक बार मैंने ऐसी गफ़ार के में, जो दिल्ली में रहते होंगे मेरे व्यूअर्स, उन्होंने देखा होगा कि गफ़ार में 50,000 mAh का भी मिल जाता है पावर बैंक 800 रुपये में। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सारा फेक होता है कि भाई स्टिकर तो मैं भी कुछ लगा लूँ कि ऐसा है, ये है वो है, तो कुछ इससे पॉसिबल थोड़ी ना है कि भाई हमने स्टिकर लगा लिया तो यही होगा। और ऐसे ही कुछ होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कभी भी जैसे आपको प्रिकॉशन है ये एक, कि आप जब भी पावर बैंक खरीदो इस बात का ध्यान रखना कि आप ये किसी रेपुटेड साइट से ही खरीदो। क्योंकि आपने वैसे देखा होगा फ्लिपकार्ट पे भी कई बार, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे ही MI के और Xiaomi जितने भी हैं इन सब के पावर बैंक्स बहुत नकली मिलने लग गए थे, बीच में कॉपी मिलने लग गए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले कमेंट पढ़ने होंगे। और मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल दुकानों से तो पावर बैंक कभी खरीदना ही नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि उससे दिक्कत ही होती है। क्योंकि कभी भी एक बात बताओ, पावर बैंक जो बेच रहा है दुकानदार, वो क्यों असली रखेगा जब उसकी कमाई उसमें ज़्यादा है। वो अपना फ़ायदा देखते हैं और उसमें कोई वारंटी वगैरह तो होती नहीं, क्योंकि सारे मेड इन चाइना होते हैं, खुद बोलते हैं। इसलिए 2,500 का तो लेने से मेरे हिसाब से तुक नहीं है। और आजकल जो पावर बैंक निकले हैं उसमें होता ही है कि आपको मिल जाएगा, जैसे कि उसमें LED मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कोई ट्रैकिंग में जा रहा है, कोई हैकिंग में जा रहा है, तो उसको वो काम में आ जाती है, बैटरी भी। और मैं आपको दूसरा एक और बता देता हूँ कि जैसे आजकल तो पावर बैंक में मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि पावर बैंक आजकल ऐसी चीज़ आ गई कि भाई उसमें ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ है, उसी में FM भी है, उसी में पावर बैंक भी है। तो मेरे हिसाब से तो पावर बैंक को अपना बस पावर बैंक वाला काम करना चाहिए। बस एक ज़्यादा से ज़्यादा LED लग जाए तो ठीक रहता है। मेरे पावर बैंक में भी LED लगी है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत उसमें आ जाती है कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर है तो बैटरी से होगी जो रेज होती है वो जाती है, फिर फूल जाती है बैटरी। और कभी भी हमारे को लोकल इसलिए नहीं खरीदना चाहिए एक और, कि बैटरी फटने का डर रह सकता है। सपोज आपने 200 रुपये का खरीदा, आपको 10, 20, 50,000 का अगर आपका फ़ोन फट जाएगा तो उससे तो हमारा ही नुकसान है। कंपनी तो उसके वो देगी नहीं कि भाई नहीं हमारी वजह से नहीं हुआ। इसी तरह मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, मतलब मार्केट से खरीदना चाहते हैं, तो आप किसी MI स्टोर से, सर्विस सेंटर, इन सब पे भी तो होते ही ये सब चीज़ें अवेलेबल, तो वहाँ से खरीदेगा। क्योंकि MI स्टोर वगैरह पे खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बता दूँ कंपनी किसके अच्छे होते हैं पावर बैंक, वो है सोनी, MI, सैमसंग और सिस्का। इनके पावर बैंक्स काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं हमेशा, मैं अगर आपको बताऊं। और कई लोकल कंपनीज़ हैं जैसे कि एम्ब्रेन, माइक्रोमैक्स का तो पता नहीं क्या हालचाल है अभी पावर बैंक के बारे में, मुझे इतना उसकी नॉलेज नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इन सब को बातों को ध्यान रखते ही हमारे को हमेशा पावर बैंक खरीदना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप सारे प्रिकॉशंस को समझ के होंगे कि हमारे को पावर बैंक लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और कोई वीडियो के बारे में सुझाव है तो कमेंट दें। और चैनल को अगर आपने अभी रोहित चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो बेशक आपको पसंद है। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।